दोस्तों, दीपक दिखने में अच्छा नहीं था, उसका रंग भी साफ नहीं था, लेकिन एक बेहद सुंदर लड़की ने उससे शादी करने को हाँ कह दिया। जब ऐसा होता है तो यह ख्याल आता है कि कहीं लड़की में कुछ कमी तो नहीं। फिर एक दिन सच्चाई सामने आई, शक सही था, वह लड़की निकली। नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ वह उत्तर प्रदेश की है। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी आपको इमोशनल कर देगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला दीपक हमेशा से ही शर्मीले स्वभाव का था। इस कारण कभी वो लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन दीपक यह भी सोचता था कि मेरे लिए कोई तो होगी जो मेरी जिंदगी में आएगी, मेरी बात सुनेगी। वो उसी के इंतजार में था। लेकिन आजकल दिल या मन साफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिखते कैसे हैं या आपके पास कितना धन है, यह सब उस पर निर्भर होता है। और दीपक के पास वो दोनों नहीं थे। न ही वो दिखने में इतना अच्छा था और न ही उसके पास पैसे थे। उसका रंग भी साफ नहीं था। दोस्तों, दीपक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पिताजी का स्वर्गवास तब हो गया था जब दीपक करीब 10 साल का था। उसकी बड़ी बहन और दीपक की जिम्मेवारी उसकी माँ पर आ गई थी। दीपक की माँ ने जैसे तैसे उसको इस काबिल तो बना ही दिया कि वो अच्छे से अपना जीवन चला सके। कर्ज लेकर दीपक अपनी बहन की शादी भी करवा दी। दोस्तों, इन्हीं सब जिम्मेवारियों के चलते दीपक की उम्र निकलती गई। माँ को उसकी शादी की बहुत फिक्र रहती। बहुत जगह रिश्ते भी देखे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। फिर एक दिन अचानक ही उसके घर एक रिश्ता आया। वो लोग घर ही आ गए थे। दीपक का घर और उसे देखने के बाद उनकी तरफ से हाथ की लड़की की तस्वीर उन्होंने दिखाई। दोस्तों, लड़की बेहद सुंदर थी। दीपक को देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन फिर भी दीपक के मन में निराशा आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि इतनी सुंदर लड़की उसे शादी को हाँ क्यों करेगी। इससे पहले भी उसके साथ यह कई बार हो चुका था। इसीलिए उनके जाने के बाद दीपक अपनी माँ से कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों? दीपक ने कहा कि वहाँ जाकर समय खराब करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि लड़की वैसे भी उसे देखते ही मना कर देगी। लेकिन माँ ने कहा कि कुछ भी हो, वो हमारे घर आकर अपने घर आने का निमंत्रण देकर गए हैं, हमें जाना ही चाहिए। दोस्तों, माँ के कहने पर दीपक वहाँ जाने को तो तैयार हो गया, लेकिन दीपक के मन में कोई उत्साह नहीं था। दीपक उनके यहाँ पहुँच गए। दीपक को देखकर वो खुश हुए। उस लड़की का नाम सीमा था। वहाँ जब बैठा था तब वो लड़की नीले साड़ी में चाय लेकर आई। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन दीपक को ऐसा लग रहा था कि उसे खुश नहीं होना है। वहाँ जब बैठा था तो वो लड़की नीले साड़ी में चाय लेकर आई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन दीपक को ऐसा लग रहा था कि उसे खुश नहीं होना है। दीपक की माँ ने थोड़ी देर बाद कहा कि कुछ बात करनी है तो कर लो, लेकिन दीपक उसी समय मना कर दिया, क्योंकि उसे देखने के बाद उसका आत्मविश्वास ही चला गया था। दीपक ने कहा, नहीं ठीक है, आप बड़े लोग जो सही समझें। उसे ऐसा लगा कि उनकी तरफ से कोई पूछ परख नहीं होने वाली, और दीपक उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी दीपक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। काम से जब दीपक घर आया तो उसकी माँ कहती है कि उन लोगों का फोन आया था, अपना जवाब पूछ रहे थे।
दीपक को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, उनकी तरफ से हाँ है? दीपक की माँ बोली, वो तैयार है। अब ऐसा होता है तो दूसरा ख्याल यही आता है कि शायद कुछ कमी होगी, वरना मुझसे शादी को हाँ क्यों कहती। दोस्तों, दीपक ने माँ से कहा कि ठीक है, उनकी हाँ है तो, पर अब मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। दीपक की माँ ने यही बात उन लोगों को बोली। उन्होंने कहा कि अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर ठीक करने का काम चल रहा है, इसीलिए आप फोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब दीपक के पास आ गया था। दीपक ने रात में उसे फोन किया। उधर से हेलो बोला गया। पहली बार दीपक किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी सुंदर से। दीपक ने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि आप मुझसे शादी को तैयार कैसे हो गई। वो कुछ देर चुप रही, फिर कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, दीपक ने कहा, मैं आपके मुकाबले का कहाँ टिकता हूँ। वो बोली कि मेरे लिए बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। फिर दीपक ने कहा कि आपके और मेरे विचार तो मिलते हैं। वो बोली कि आप भी इसी बात को मानने वाले हैं। दीपक बोला हाँ। बस उस दिन से ही दीपक हवा में उड़ने लगा। प्यार में कैसा होता है यह आज तक उसने सिर्फ सुना ही था, लेकिन जब सच में दीपक को प्यार हुआ तो उसे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। दोस्तों, दीपक को सबसे ज्यादा उसकी आवाज से प्यार हो गया। वो लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी के लिए तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हुई तब दीपक बहुत खुश था। उस शाम जब दीपक फोन किया तो उसने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है। उसकी तरफ से थोड़ी देर खामोशी रही। फिर दीपक ने कहा, क्यों, तुम खुश नहीं हो? वो बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, मिलना तो दीपक भी चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। उन लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही दीपक की माँ उसके कमरे का दरवाजा जोर से बजा रही थी। वो नींद से उठा। दीपक की माँ को उसके किसी परिचित से उस लड़की का सच्चाई पता चला। उसे सुनने के बाद दीपक को पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उससे शादी को हाँ क्यों कहा। दोस्तों, दीपक को लग रहा था कि आखिर वो भी मेरा फायदा उठाना चाह रही है। दीपक की माँ ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। दीपक को आज उससे मिलना था। वो सोच रहा था कि उसकी माँ जो कह रही है वो कैसे सच हो सकता है। दीपक उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। दीपक वहां जल्दी पहुंच गया। बस यही सोच रहा था कि माँ जो बोल रही है वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ में एक और लड़की आई थी। दोस्तों, वो दोनों दीपक के पास बैठ गए। सीमा के चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। दीपक ने उससे पूछा, कैसी हो? उसने सिर्फ सर हिलाया। दीपक फिर पूछा, मुझे क्यों बुलाया? दीपक के इस सवाल के बाद जो जवाब आया उससे उसकी माँ को जो पता चला था वो सच ही निकला। जवाब सीमा ने नहीं, उसके साथ आई उस लड़की ने दिया, और वो आवाज वही थी जिससे दीपक को प्यार हो गया था। दोस्तों, वह लड़की सीमा की चचेरी बहन थी। वो बोली, हमने आपसे एक बात छुपाई है। सीमा बोल नहीं सकती। सीमा की जगह मैं आपसे बात कर रही थी। सीमा मेरे साथ बैठी रहती थी, लेकिन
सीमा चाहती थी कि शादी के पहले आपको सच्चाई पता चल जाए जो उसके घर वाले ने छुपाई। यह आपको पर्दे में नहीं रखना चाहती थी। अब आपका जो फैसला होगा वो सीमा को मंजूर है। दोस्तों, सभी ने अपनी बात बता दी। दीपक की मां ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। सीमा ने दीपक को सच्चाई बता दी और दीपक को डाल दिया दुविधा में। दीपक अब उसे धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए ही आई थी। उसकी आंखें दीपक को बहुत कुछ कह रही थी। दीपक उसे मना कैसे कर सकता था। दीपक उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम भी मानती हो कि बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। उसने हाँ में सर हिलाया। दोस्तों, दीपक को मां को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कि वह मान जाएगी। सीमा के घर वाले ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। सीमा और दीपक की शादी हो गई। बिना बोले भी सीमा बहुत कुछ बोलती है। प्यार में शब्द कहाँ जरूरी होते, यह तो एहसास है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।